हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। सेबी के अंडर जो हर साल रिक्रूटमेंट निकलता है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, तो 2022 के लिए बहुत सारे स्ट्रीम के लिए ये वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, आईटी, रिसर्च स्ट्रीम और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। ओके, तो इस वीडियो में आपको शॉर्टली जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम डेट कैसा है, और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते इसके जो मेन नोटिफिकेशन है उसकी। और तो 5 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप करना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आज ही से 24 जनवरी विल बी द लास्ट डेट। उसके बाद में आपका जो कॉल लेटर है वो तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एग्जाम का टेंटेटिव डेट यहाँ पे 20 फरवरी बताया है, तो यहाँ पे आपके 10 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएंगे। फेज 2 का जो एग्जाम है आपका, वो आपका होगा 20 तारीख को, और फेज 2 में जो है आईटी छोड़ के बाकी लोगों का आपका 20 को होगा, और आईटी का जो एग्जाम है वो 3 तारीख को होगा फेज 2 के लिए, 3 अप्रैल। ओके, उसके बाद में फेज 3 इंटरव्यू, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा, या फिर मैं आपको ये चैनल पे शेयर कर दूंगा। चलते मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपका जो है स्ट्रीम्स की, और कितने वैकेंसी है और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। जनरल स्ट्रीम की बात करेंगे तो 80 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है। लास्ट ईयर भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी। 32 उसमें से ओपन की है, ओबीसी में 22 है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे लगभग 8 वैकेंसीज है। इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ में होगा तो भी चलेगा। सी ए, सी एफ ए, सी एस, सी डब्ल्यू ए, ओके, होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लीगल की बात करेंगे, लीगल स्ट्रीम की, तो 16 वैकेंसी लगभग सभी के लिए एक है, और 11 वैकेंसी ओपन के लिए है। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद में बात करेंगे आईटी की, तो लगभग यहाँ पे 14 वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी में अगर आपका बैचलर डिग्री है, या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम एमसीए बोलते हैं, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपका है, तो आप आईटी स्ट्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च की बात करेंगे स्ट्रीम के, तो 7 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, अगर आपका है मास्टर डिग्री, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है लगभग 3 वैकेंसी है। इसमें आपके मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद द हिंदी एज अ सब्जेक्ट। तो अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था पूरा क्वालिफिकेशन और जो वैकेंसीज है उसका रेशो। बात करेंगे अभी हम जो एज क्राइटेरिया है, तो 30 ईयर आपका होना चाहिए एज ओपन कैटेगरी, +5 SC ST, और +10 जो है वो आपका PWD, और ओबीसी के लिए +3 आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो 3 फेज में ये होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फेज 1 में आपका सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर का जो होता है वो 100 मार्क्स ईच होता है। उसके बाद में फेज 2 की बात करेंगे, तो जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, एंड फेज 3 में जो होता है आपका इंटरव्यू। बात करेंगे फेज 1 की इन डिटेल, तो आपका जो पेपर 1 उसमें होगा सभी स्ट्रीम के लिए, वो उसमें आपका पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, एप्टी, जनरल अवेयरनेस। 100 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स और 30% इसका कट ऑफ होगा। पेपर 2 की बात करेंगे, इसमें जनरल स्ट्रीम के लिए अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स आपका होगा। उसके बाद में लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के अंडर आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा। रिसर्च स्ट्रीम के अगर हम बात करेंगे, तो जो होगा आपका इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स। ओके, तो ये आपका 100 मार्क्स, अगेन सेम 40 मिनट्स का ड्यूरेशन। तो ये था पूरे स्ट्रीम के लिए, और इसमें आपका कट ऑफ जो होगा 40%, और दोनों मिला के जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 40%। इसका मतलब ये है
अगर आपका 30% पेपर वन में भी आता है और 40% पेपर टू में भी आता है तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये लास्ट ईयर बहुत से बच्चों का हुआ है। आपको दोनों मिला के 40% आपको होने चाहिए। वन फोर्थ आपका निगेटिव मार्किंग होगा कोई भी पेपर के लिए। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। ओके, ये चीज याद रखना। सिर्फ पेपर वन को आपको कट ऑफ अलग से लगेगा, पेपर टू का अलग से, बाकी उसमें जो भी आपको पूछा जाएगा उसके लिए कोई सेक्शनल ऐसा कट ऑफ नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको 30% 40% ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन अबाउट ऑल द कैंडिडेट्स हु क्लियर फेज वन शाल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज टू। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स 40% के साथ एग्रीगेट होगा और 30-40 जो परसेंटेज है पेपर वन पेपर टू के वो भी क्वालिफाई करके, तो ओवरऑल 40% भी आपका होगा, तो आपका जो है फेज वन जो है क्लियर हो जाएगा, आपको फेज टू के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फेज टू ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो होता है आपका 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, जो आपका 20 मार्च को होगा। ओके, पेपर वन की बात अगेन इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑल स्ट्रीम के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स। 100 मार्क्स, 60 क्वेश्चन, 30% कट ऑफ, 1/3 आपका वेटेज। उसके बाद में पेपर टू की बात करेंगे तो स्ट्रीम वाइज, तो जनरल स्ट्रीम का आपका जो अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट्स, इकोनॉमिक्स, इसका 100 मार्क्स, 40 मिनट आपको मिलेगा, 40% आपका कट ऑफ, टू और 2/3 आपका वेटेज रहेगा। वही लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, अगेन आपका स्पेशलाइज स्ट्रीम के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, थोड़ा आपके क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़ा आपके इजी से आगे, मतलब आपका मॉडरेट होंगे इसमें, जो जैसे कि फेज वन में थोड़ा आपको इजी मिलेगा। ओके, बात करेंगे रिसर्च स्ट्रीम की। रिसर्च स्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो यस, इसमें आपका इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, ओके, इसमें आपको पूछा जाएगा। और लास्ट जो है आईटी का, जो आपका पेपर 3 अप्रैल को होगा, 20 मार्च को नहीं होगा। इसमें कोडिंग, जावा, पाइथन, C++ टेस्ट आपको ये सब पूछा जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा लगभग 180 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, 40% आपको चाहिए, 2/3 आपका होगा वेटेज। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 3 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है। हु हैव अप्लाइड इन द मल्टीपल स्ट्रीम, अगर जो बच्चे मल्टीपल स्ट्रीम जैसे कि जनरल स्ट्रीम में कोई अप्लाई कर सकता है, वही कैंडिडेट आईटी में भी कर सकता है, तो ऐसा अगर होता है। ओके, पेपर टू विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट, द टाइमिंग ऑफ विच इंटीमेटेड इन द हॉल टिकट्स। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम को अप्लाई करते हो तो पेपर टू आपका जो होगा वो वेरियस फील्ड से मतलब वेरियस शिफ्ट में होगा, तो उसका दिक्कत नहीं आएगा। आईटी का तो ऑलरेडी सेपरेटली अलग से है। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको सेम पैटर्न में मिलेगा, इसमें भी आपको 30% 40% तो समझ में आ चुका होगा। 50% आपका इसमें एग्रीगेट होता है, इसमें आपका एग्रीगेट 50% टोटल भी होना चाहिए, मतलब आपको दोनों क्वालिफाई करके आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि इसमें कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपका 50% आ गया तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। इसमें आपका ऐसा होगा कि इनटू 3 टाइम्स, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स आपका जो वैकेंसी है उसके हिसाब से आपको सेबी जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इसमें वैटेज भी आपका पेपर टू में फेज टू में बहुत ज़रूरी है। वैटेज जो है 1/3 फॉर पेपर वन है, 2/3 फॉर पेपर टू है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरव्यू जो है ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, एप्लीकेशन फी शैल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर phase 2 and interview. Candidate may opt for interview either in Hindi or English. Weightage of marks obtained in phase 2 will be 85%, while marks obtained in interview shall be given a weightage of a 15%। तो आपका 15% का ये weightage रहेगा। बाकी पे स्केल तो यहाँ पे दिए, पूरी फैसिलिटीज आपको सभी की मिलेगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करेंगे तो आपके जो है स्टेट वाइज आपके सेंटर जो भी हो गया आपके नज़दीक, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फेज वन के लिए खैर बहुत सारे सेंटर्स है। ओके, फेज टू के लिए थोड़े कम हो जाते हैं सेंटर्स। ओके, उसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट आपका जो है वो फीस, 1000 रुपीज़ आपको फीस रहेगी, वही 100 रुपये SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहेगा। ओके, उसके बाद में गाइडलाइंस फॉर द ये स्क्राइब वगैरह वो तो आपको सारी चीज़ें पता है, ये जो भी बच्चों को ज़रूरत है। ओके, उसके बाद में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST PWD के वालों के लिए रहेगा। ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी में हो जाएगा। इसको मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही ये लोग कंडक्ट करवाते हैं अभी, तो आपका ऑनलाइन ही होगा शायद से। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि
आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप मल्टीपल को अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर टू आपका जो है वो सेपरेट शिफ्ट्स में होगा। ओके, आउट स्टेशन कैंडिडेट अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तब तक आपको जो है एसी 3 टायर आपको यहाँ पे रेल फेयर आपको मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे। अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई आपको यहाँ से करना है, ये है इसका लिंक, आपको सिंपली क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक इसके लिंक के नीचे जो आपको मिलेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन का लिंक और सेकंड लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए फोटोग्राफ जो अपलोड करना है, सिग्नेचर जो अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो अपलोड करना है, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो अपलोड करना है। खैर जो भी बच्चे बैंकिंग को अप्लाई कर रहे हो तो उनको ये सारी चीज़ें पता ही है, ये 4 चीज़ें आपको हमेशा अपलोड करने के लिए चाहिए। ओके, क्या क्या लिखना है आपको हैंड रिटन नोट पे, ये तो आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है, आए उसके बाद आपका नाम और ये आपको टोटली लिखना है और उसको स्कैन करवाना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है आपको करवाना है पेमेंट, बाकी सारी इंफॉर्मेशन, 4 ही चीज़ें आपको अपलोड करनी है, उससे ज़्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। अगर हम बात करेंगे फोटो इमेज की तो 20 से 50 के बी के अंडर होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग जो है आपका होना चाहिए रिस्पेक्टिवली 10 से 20 के बी सिग्नेचर, 20 से 50 लेफ्ट थंब, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है वो 50 से लेके 100 के बी तक होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में साइन मत करना, बहुत से बच्चों ने किया था लास्ट टाइम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कॉल लेटर्स तो खैर आपको बता दूंगा जब भी आ जाएंगे, आपको ये चैनल पे मैं तुरंत डाल दूंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। रही बात सेबी जो है हमेशा अनाउंस करती है दो चीज़ें, सॉरी एक चीज़ें, जो है आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आते हैं, ये लास्ट ईयर भी इन लोगों ने अनाउंस किया था। वो भी मैं आपको आगे वीडियो एक बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। और सेकंड चीज़ जो वो हुआ था लास्ट ईयर का जो कट ऑफ, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, या फिर कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी आपको इस जो है नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखो, अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। बात करेंगे सिलेबस की, तो यहाँ पे इन डिटेल सिलेबस सारे स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट यहाँ पे पेज पे। इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है वो, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। आपका जो भी स्ट्रीम है उसके हिसाब से यहाँ पे वैटेज भी दिए है, कि आपका जो है पेपर टू फेज़ 1 में कौन से इसको कितना वैटेज रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो मैंने दोनों लिंक आपसे शेयर किए। पहला लिंक आपको मिलेगा नोटिफिकेशन का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हर दिन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स हर दिन मिलते रहेंगे, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल द बेस्ट।